तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले मसल बिल्डिंग से रिलेटेड जो भी ज़रूरी और बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए अपनी फिजिक को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए उसे क्लियर किया है। फिर चाहे आपका गोल वेट गेन करना हो या वेट लूज करना हो, दोनों में आपको बेसिक नॉलेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फूड के बारे में। फूड में मेनली दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट, अब नाम सुनकर भाग मत जाना। मैक्रो न्यूट्रिएंट जैसे कि नाम से ही क्लियर है, जिनकी हमारी बॉडी को ज्यादा मात्रा में जरूरत है, मैक्रो मैक्रो। और माइक्रो न्यूट्रिएंट वो फूड है जिनकी हमारी बॉडी को थोड़ी मात्रा में जरूरत है। मैक्रो की बात की तो प्रोटीन, कार्ब्स और फैट। माइक्रो की बात की तो जो भी हमारे विटामिन मिनरल्स है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ जाते हैं। अब दूसरी चीज जो समझने वाली है वो है 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज, 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज होती हैं। ये आपको याद रखना है। इसके बाद अब कैलोरीज, कैलोरीज एक नंबर है जिसमें अगर आप अपनी मेंटेनेंस पर खाते हो तो आपका वेट मेंटेन रहता है। अगर मेंटेनेंस से ज्यादा खाएंगे तो आपका वेट प्लस होगा या आपका वेट गेन होगा। अगर आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से कम कैलोरी खाएंगे तो आपका वेट लूज होगा। तो अब बात करते हैं मेंटेनेंस कैलोरीज फाइंड आउट कैसे करनी है। मेंटेनेंस कैलोरीज फाइंड आउट करने के लिए सिंपली आप गूगल पर जाकर बीएमआर सर्च करेंगे। बीएमआर कैलकुलेटर ओपन कर अपनी एज, हाइट, वेट, जेंडर और एक्टिविटी लेवल फिल करके आप अपनी एक्टिविटी लेवल के अकॉर्डिंग अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज सिलेक्ट करेंगे। अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज सिलेक्ट करने के बाद अगला स्टेप आता है हमारा अपना गोल डिसाइड करना। आपका गोल क्या है? अगर आपका गोल वेट गेन करना है तो आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से 10 से 15% ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करोगे। अगर आपका गोल वेट लूज करना है तो आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से 10 से 15% कम कैलोरीज कंज्यूम करोगे। अगली चीज जो समझने वाली है वो है, अब हम बात करते हैं प्रोटीन की। जब भी आप वर्कआउट करते हो तो आपके मसल्स में माइक्रो टीयर्स आ जाते हैं, आपका मसल ब्रेक हो जाता है माइक्रो लेवल पर। तो उस माइक्रो लेवल पर जो भी ब्रेक डाउन हुआ है उससे प्रोटीन के थ्रू ही रिपेयर किया जाता है। यह प्रोटीन ही उन मसल को रिपेयर करता है, इसीलिए प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं। अब प्रोटीन की बात की तो वैसे तो प्रोटीन के और भी बहुत सारे फंक्शन है, लेकिन इसमें हम मेनली मसल बिल्डिंग की बात करें। अब एक एवरेज रेंज की बात की तो 1.5 ग्राम से 2.2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट प्रोटीन इंटेक सेफ है। अगर आपका गोल वेट गेन करना है तो 1.5 ग्राम से 2 ग्राम प्रोटीन इंटेक आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे सकता है। अगर आपका गोल वेट लूज करना है तो कोशिश करें कि प्रोटीन इंटेक 2.2 ग्राम के आसपास रखें ताकि आपका मसल लॉस ना हो। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट मेनली हमारी बॉडी में ऐसा फ्यूल काम करता है, जैसे आपकी गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल चाहिए होता है, पेट्रोल लगता है, सेम एज इट इज कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के लिए मेन फ्यूल या पहला सोर्स ऑफ फ्यूल है। मसल बिल्डिंग के लिए मेनली हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पर फोकस करना होता है। कार्बोहाइड्रेट दो तरीके के होते हैं, कॉम्प्लेक्स और सिंपल। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के कुछ एग्जांपल्स की बात की तो रोटी, दाल, चने, बेसन, ब्राउन राइस, स्वीट पोटैटो, ओट्स, ये कुछ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल्स हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की बात की तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में फास्ट डाइजेस्ट हो जाते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट स्लो डाइजेस्ट होते हैं। मेनली लोग सिंपल कार्ब्स को प्री वर्कआउट मील में यूज करते हैं। और सिंपल कार्बोहाइड्रेट की कुछ एग्जांपल्स की बात की तो वाइट राइस, पोटैटो, बनाना, शुगर, ये सभी सिंपल कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल्स हैं। तो अब बात करते हैं फैट्स के बारे में। फैट्स भी मेनली दो तरीके के होते हैं, हेल्थी फैट, अनहेल्थी फैट। हेल्थी फैट की बात की तो है हमारी बॉडी, हमारे जॉइंट्स, हमारे ऑर्गन्स और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे मसल बिल्डिंग में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। हेल्थी फैट सोर्स की एग्जांपल की बात की तो देसी घी, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, दही, एवोकाडो, टूना, सैल्मन और एग्स, ड्राई फ्रूट्स, ये कुछ हेल्थी फैट्स के एग्जांपल्स हैं। अनहेल्थी फैट की बात की तो ये हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी हेल्थी नहीं होते, जैसे प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, स्ट्रीट फूड्स, ऑयली और फास्ट फूड। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप मैंने जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मसल बिल्डिंग के लिए चाहिए बेसिक लेवल पर वो इस वीडियो में क्लियर कर दी है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दिल से पसंद आया तो किसी एक फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। मैं मिलूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।